नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जी 12 खड़ी कैसे याद करें। हमें तो याद ही नहीं हो रहा दोस्तों, याद करना नहीं होता है 12 खड़ी को। बस एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँगा, और दोस्तों यदि आप उस एक पॉइंट को याद करते हैं और आप दोस्तों यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो में आपको जो है 12 खड़ी याद हो जाएगी। और 12 खड़ी दोस्तों इस वीडियो के बाद आपको कभी भी देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक वीडियो को आप लोग जो है दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल आसानी से 12 खड़ी को याद कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले जो ट्रिक है उसको मैं तो याद करा दूंगा, उसके बाद दोस्तों क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना होता है। देखिए क से लेकर ज्ञ तक क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो 12 खड़ी याद करने के लिए तरीका है दोस्तों, आप जो है अ से लेकर अह तक याद कर लेंगे और उसके बाद केवल मात्रा याद कर लेना है, और उसके बाद अ से लेकर अह तक इंग्लिश। बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको मैं एक जादू बताऊंगा, और दोस्तों यह जादू इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इसमें लगाते जाइए और 12 खड़ी का निर्माण होते जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, आइए एक एक पॉइंट को समझाते हैं। दोस्तों आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि यदि आपको मंजिल पाना है तो आपको सपने तो बहुत बहुत लोग देखते हैं कि अब मैं ये सब कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। यार सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उसके प्रति क्या होता है कि उसके प्रति जो आपको मेहनत करना होता है, लगन और तन मन धन से पूरा जी जान लगा देना होता है, तभी वो सपना आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि आपका सपना है अंग्रेजी सीखने का, लेकिन आप वीडियो ही नहीं देख रहे हैं, 5 मिनट वीडियो देखकर आप छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों जो मैं कहता हूँ वो कीजिएगा दोस्तों, 100% आप बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाएंगे, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शाम को 7 बजे के बाद वीडियो आता है उसे देखिए, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट को देखिएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये है आपका अ, ठीक है। इस देखिए पहले आपको मैं इसको पढ़ना सिखा देता हूँ, उसके बाद इसका मात्रा याद कराऊंगा, और इसका ए जो है ए से अ, डबल ए से आ, तो ये देखिए इसको भी याद करना जरूरी है। देखिएगा इसे पढ़ेंगे आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। देखिए औ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको समय देना है। अन, अह, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, काट दिया है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ए से हमेशा अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए से क्या होता है, अ होता है, याद हो गया। अब देखिए सर यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि आ है, और आ की मात्रा दोस्तों एक डंडे की आकार की होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद कीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ की मात्रा है, किसी भी शब्द में लगा हुआ रहेगा वो आ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आ की मात्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ जाम, तो जेड ए से लिखेंगे दोस्तों जा, जेड ए से लिखेंगे जा, और एम से लिखेंगे म, क्या हो जाएगा जाम। तो आप कहिएगा सर जी डबल ए से होता है आ की मात्रा, आप यहाँ पे ए का प्रयोग कर कैसे कर दिए, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है सर। तो इसको समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद कीजिएगा आ है, आ की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं हम लोग जो है ए का भी प्रयोग करते हैं। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, इसे भी क्लियर करूंगा। अब देखेंगे छोटी ई है, और दोस्तों छोटी ई की मात्रा इस तरह से बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा, झुका हुआ रहेगा। और देखिए इसे कहते हैं आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा। अब देखेंगे इसे बड़ी ई की मात्रा, दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। किसका, डबल ई का। यह है आपका छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों नीचे से लगा हुआ रहता है। क्या है दोस्तों कि नीचे उससे लगा हुआ जो भी मात्रा रहता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू से क्या होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। अब देखिए ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक की मात्रा, एक की मात्रा मतलब हम कहेंगे तो एक एकले किसी शब्द के ऊपर लगेगा, और ई से होता है एक की मात्रा, ठीक है। यहाँ देखेंगे अय, जब भी मैं अय बोलूंगा तो अय का मतलब समझेंगे दो एकले शब्द के ऊपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ए आई से होता है अय, देखिए क में अय की मात्रा, तो के से क और ए आई से अय की मात्रा, सारा कुछ बताऊंगा, पहले इसे समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे ओ है,
तो ओ की मात्रा देखिए एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करते हैं तो हो जाता है दोस्तों ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ देखेंगे औ की मात्रा एक पाई पर दो एकले लगाएंगे हो जाएगा दोस्तों औ की मात्रा। ठीक है, ए यू से होता है दोस्तों औ की मात्रा। उसके बाद देखिए अन की मात्रा दोस्तों ऊपर एक बिंदी लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका अन की मात्रा और ए एन से प्रयोग करते हैं अन। और देखिए ये है आपका अह की मात्रा दोस्तों, दाहिने तरफ से दो बिंदु लगेगा तो इसे हम लोग कहेंगे अह की मात्रा और ए एच का प्रयोग करते हैं अह के लिए। आप कहिएगा सर 12 खड़ी लगभग हम याद कर लिए। ठीक है, चलिए याद कर लिए तो सर 12 खड़ी को कैसे अब लिखेंगे, यहाँ पे तो मात्रा मैंने लगभग याद कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया क है। ठीक है, तो क के लिए आपको के से क के से ख तो बचपन में याद करा दिए थे, ये आपके जो टीचर होंगे वो याद कराए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे की से तो क होता है और मैंने बताया अ है, तो इसमें देखिए क है तो क बोलने पर अ की साउंड आ रही है दोस्तों। देखिए क जो है आधा क जोड़ अ मिल के पूरा बनता है, तो पूरा बनेगा क, तो के से आधा क लिखेंगे और देखिए अ है इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो के ए से लिखेंगे दोस्तों क। इस तरह भी समझ नहीं आया तो कह बोलने पर दोस्तों क बोलिएगा तो अ की साउंड आ रही है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी जो तरीका है दोस्तों वही बताऊंगा, बिल्कुल क्लास को देखते रहेंगे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, एक एक वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए से लिखेंगे क, अब देखिए की डबल ए से, देखिए की से क लिखेंगे और डबल ए से होता दोस्तों आ की मात्रा, क्या हो जाएगा का, तो की डबल ए से होता दोस्तों का। उसके बाद देखिए के से क लिखेंगे और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा। देखिए के से क और यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। देखिए के आई से लिखेंगे की, इस तरह से समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा के से लिखेंगे क और देखिए यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं डबल ई का, तो क्या हो जाएगा के डबल ई से लिखेंगे की। ठीक है, केवल समझना है बस, यहाँ पे केवल समझ लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले आप एक दो पॉइंट समझ लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे क लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क है, क में छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो आप देखिए क से के से क्या होता है दोस्तों क, यहाँ पे वाई का प्रयोग नहीं करेंगे, तो के से क लिखेंगे दोस्तों और यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा, के यू से लिखेंगे कू। ठीक है, अब देखिए के से क लिखा हुआ है तो के से क, अब देखिए क में बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे भी आप लोग बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो के डबल ओ से क्या होता है कू, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, तो यहाँ भी आपको जो है बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर आपको मैंने बताया था कि क से देखिए क लिखते हैं और क में जब भी ए की मात्रा, मतलब आप समझेंगे कि ए की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, और ए की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करते हैं ई का प्रयोग करते हैं। देखिए के ई से लिखेंगे, के ई से लिखेंगे दोस्तों के। ठीक है, तो के से क और ई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा के लिए, तो के ई से क्या होता है दोस्तों के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे के से क लिखेंगे और क में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, तो के ए आई से क्या होता है कै। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे के से क, ओ से ओ की मात्रा को, देखिए के से क और ए यू से औ की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे ए यू का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा औ। उसके बाद देखिए के से क और ए एन से अन की मात्रा, केवल आपको दोस्तों मात्रा केवल प्रयोग करते जाना है। देखिए मात्रा यदि आपको याद है तो केवल देखिए के से तो क होता है और यहाँ पे मात्रा आपको याद है तो ए एन बैठा दीजिए अन की जगह पर। यहाँ देखिए क है तो के से क लिखेंगे, एच का प्रयोग कर देंगे अह की मात्रा के लिए, तो है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है सर, ख है। ठीक है, तो इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझा देते हैं। देखिएगा ख है तो के एच से होता है ख और ए से क्या होता है अ की मात्रा नहीं होता है, लेकिन ए से क्या होता है अ, तो के एच ए से लिखेंगे ख, की एच डबल ए से लिखेंगे खा, के एच आई से लिखेंगे ख में छोटी ई की मात्रा खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से लिखेंगे खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे। देखिए के एच से ख लिखेंगे और ओ, देखिए यहाँ पे ओ है दोस्तों और ओ की मात्रा एक पाई पर एक एक ले लगी, यानी कि ओ लगा हुआ है, तो के एच ओ से लिखेंगे खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से क्या होगा दोस्तों ख हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक एक पॉइंट को देखिएगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से सिखाते चलूँगा, केवल आपको देखते रहना दोस्तों। ठीक है,
देखिएगा, जी ए से लिखेंगे ग, जी ए से क्या होता है दोस्तों ग, जी डबल ए से गा, जी आई से लिखेंगे गी, जी ई, देखिए जी डबल ई से, देखिए यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे तो जी डबल ई से क्या होता है दोस्तों गी। देखिए एक एक पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डबल ई का प्रयोग किया ताकि आपको याद हो जाए। इस तरह से टेक्निक, एक एक टेक्निक दूंगा ताकि आपको याद हमेशा के लिए हो जाए। देखिए जी से ग लिखेंगे और यू से क्या होता है छोटा ऊ की मात्रा, लगाते चलिए। जी डबल ओ से लिखेंगे गु, जी ई से गी, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से क्या होता है दोस्तों गह, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ए एच का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जी ए एच का प्रयोग करेंगे गह, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखते चलना है। चलिए यहाँ आप देखेंगे जी एच ए से होता है घ, जी एच ए से लिखेंगे घा, जी एच आई से घी, जी एच यहाँ पे डबल ई से क्या होता है दोस्तों घी। तो आपको सभी में डबल ई का प्रयोग करते रहना है, ठीक है। घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से क्या होता है घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से होता है दोस्तों घन, और जी एच ए एच से क्या होता है दोस्तों घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों अब पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों च की 12 खड़ी को, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है, ठीक है। सी एच ए से लिखेंगे च, सी एच डबल ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से लिखेंगे दोस्तों ची, ठीक है। क्योंकि सी एच से च होता है डबल ई से बड़ी की मात्रा, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से क्या होता है दोस्तों चह। तो हमें जो है ए एच का प्रयोग करते रहना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे छोड़ूंगा दोस्तों वहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ मात्रा याद है आपको, तो आप वहाँ पे प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ आप देखेंगे जे ए से ज, जे डबल ए से जा, जे से ज और आई से छोटी ई की मात्रा, तो जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे से ज, ए यू से औ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे जौ, जे ए एन से जन, जे ए एच से क्या होता है दोस्तों ज। हम देखेंगे जे एच ए से झ, जे एच डबल ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से क्या होता है दोस्तों झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से क्या होता है झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से क्या होता है झन, जे एच ए एस से क्या होता है दोस्तों झह। उसका देखिए टी ए से ट, टी डबल ए से क्या होता है टा। तो आप लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ताकि मैं एक एक बीच में कभी कभी छोड़ दूंगा ताकि आपको जो मात्रा याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से टी डबल ए से होता है टा, टी आई से होता है टी, टी डबल ई से टी, टी यू से क्या होता है टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टन, टी ए एच से क्या होता है टह। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी एच से ठ, टी एच ए से लिखेंगे ठ, टी एच डबल ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से क्या होता है दोस्तों ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठय, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से क्या होता है ठन। उसके बाद देखिए टी एच ए एच से क्या होता है ठह। उसके बाद देखिए यहाँ पे ड की 12 खड़ी को सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना है और सीखना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डी ए से ड, डी डबल ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से क्या होता है डू, डी ई से होता है डे, डी ए आई से डाय,
डी ओ से डो, डी ए यू से डॉ, डी ए एन से डॉन और डी ए एच से क्या होता है दोस्तों, डह। उसके बाद देखिए डी एच ए से ढ, डी एच डबल ए से ढा, डी एच आई से होता है ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच से होता है और यू का प्रयोग छोटा होकर बनता है ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से क्या होता है ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एच का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, एन का प्रयोग नहीं। यही आपको जो है कन्फ्यूज़न को पकड़ना है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना है, कहाँ आप जो है गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि आपको जो है ज़िंदगी में कभी भी आपको पारा खड़ी की आवश्यकता नहीं होगी, हमेशा के लिए याद कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच का प्रयोग कीजिएगा, डी एच ए एच से होता है दोस्तों ढा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एन ए से ड, एन डबल ए से ड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से क्या होता है दोस्तों ड़ी, एन यू से रू, एन डबल ओ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रू, एन ई से रे, एन ए आई से ड़े, एन ओ से रो, एन ए यू से रो, एन ए एन से रन, एन ए एच से क्या होता है रह, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे आप देखेंगे, अब देखेंगे दोस्तों टी ए से, अब कहिएगा सर टी से भी ट होता है और टी ए से, देखिए टी ए से भी ट होता है और टी ए से त भी होता है। तो सर ये कैसे समझेंगे, तो बिल्कुल सारा कुछ बताऊंगा, देखते रहिए। पहले सारा कन्फ्यूजन जो है दूर कराऊंगा, पहले प्रैक्टिस करा देता हूँ। टी ए से त, टी डबल ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से होता है तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से होता है तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से होता है तन और टी ए एच से क्या होता है दोस्तों तह, ठीक है। आइए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं थ की 12 खड़ी को, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए टी एच ए से होता है थ, टी एच ए से क्या होता है था। देखिए आपको बस एक बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ट से लेकर र तक याद कर लेते तो ऑटोमेटिक आपको त से लेकर न तक याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको देखते रहना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं टी एच ए से क्या होता है थ, टी एच डबल ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, ठीक है, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से यहाँ पे ए यू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से होता है दोस्तों थ, ठीक है। यहाँ देखेंगे डी ए से द। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक शब्द भी लिख दिया हूँ इसके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है कि सर डी ए से तो होता है दा और एल से लिखेंगे ल, दाल, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल ए का प्रयोग भी करके हम लोग लिख सकते हैं डा का प्रयोग, ठीक है। तो सर आपने डी ए का प्रयोग क्यों किया, तो ये भी कन्फ्यूज़न है, दूर कर देता हूँ आज ही की इस वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों जब नाम लिखते हैं तो यहाँ पे डी ए से भी डा लिखते हैं और डी ए से द लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे तो डी ए से द भी लिखेंगे और डी ए से दा भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी ए से दा और एल से लिखेंगे ल। तो एक एक पॉइंट को पहले बीच बीच में क्लियर करते चलूँगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से क्या होता है दोस्तों दू, डी डबल ओ से होता है दोस्तों दू, डी ई से दे, डी ए आई से दय, डी ओ से दो, डी ए यू से दौ, डी ए एन से दन, डी ए एच से क्या होता है दह। उसके बाद देखिए डी एच ए से ध, डी एच डबल ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, देखिएगा डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से क्या होता है ध। उसके बाद देखिए एन ए से लिखेंगे न, एन डबल ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से क्या होता है नू, एन ई से ने, एन ए आई से नय, एन ओ से क्या होता है नो,
NAU से नौ, NAN से क्या होता है नन, और NAH से क्या होता है दोस्तों नह। उसके बाद देखिए यहाँ पे प की 12 खड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझाते चलूंगा। देखिए यहाँ पे PA से प, PAA से पा, PI से पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पे, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पन, PAH से क्या होता है पह। उसके बाद देखिए FA से फ, FAA से फा, FI से फी, FEE से फी, FU से फू, FOO से फू, FE से फे, FAI से फै, FO से फो, FAU से फौ, FAN से फन, FAH से क्या होता है दोस्तों फ। उसके बाद देखिए BA से ब, BAA से बा, BI से बी, BEE से बी। देखिए दोस्तों आपको एक पॉइंट हमेशा इसके साथ याद रखना है कि F से भी फ होता है और PH से भी फ होता है। तो आप PHA से फ, PHAA से भी फा इस तरह पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी यूज़ होता है कहीं कहीं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है F इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट को लिखा हूँ, ठीक है। देखिएगा BU से बू, BOO से बू, BE से बे, BAI से बै, BO से बो, BAU से बौ, एन देखिए, और BAH से क्या होता है बह, BAH से होता है दोस्तों बह, BAN से बन, BAH से बह। और दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब देखेंगे यहाँ पे BHA से भ, ठीक है, BHAA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन, BHAH से क्या होता है भ होता है। उसके बाद आइए यहाँ पे पढ़ते हैं म की 12 खड़ी को, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे देखिए MA से म, MAA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मू, MOO से मू, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAH से क्या होता है मह। उसके बाद देखिए YA से या, YAA से होता है या, YI से ही, YEE से क्या होता है yi, YU से होता है यू, YOO से यू, YE से होता है ये, YAI से होता है य, YO से क्या होता है यू, YAU से यौ, YAN से यन, YAH से क्या होता है यह होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखेंगे RA से र, RAA से होता है रा, RI से होता है री, REE से क्या होता है री, RU से रू, ROO से क्या होता है रू, RE से होता है रे, RAI से क्या होता है रे, RO से क्या होता है रो, RAU से होता है, यहाँ आप देखेंगे रॉ, देखिए रॉ नहीं पढ़ेंगे रॉ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख दे रहा हूँ। RAN से रन, RAH से क्या होता है रॉ। उसको देखिए LA से ल, LAA से होता है ला, LI से होता है ली, LEE से होता है ली, LU से होता है लू, LOO से होता है लू, LE से ले, LAI से होता है लय, LO से होता है लो, LAU से लौ, LAN से होता है लन, LAH से क्या होता है दोस्तों लह। उसके बाद आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। चलिए WA से होता है वह, WAA से होता है वा, WI से वी, WEE से वी, WU से क्या होता है वू, WOO से होता है वू। देखिए दोस्तों आपको भी से भी वह होता है, इसे भी आपको याद रखना है, भी से भी वह होता है और W से भी वह होता है। तो आप W का भी देखिए दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, भी से जो आपको जो है लिख कर आपको कमेंट करना है, मतलब कि या आप कमेंट कर दीजिए या आपको होमवर्क रहेगा, कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। भी वाला जैसे भी ए से होता है वह, VAA से होता है वह, इस तरह से आपको लिख लेना है वह तक, ठीक है।
डब्ल्यू डबल ओ से होता है ऊ, डब्ल्यू ई से होता है वे, डब्ल्यू ए आई से वाई, डब्ल्यू ओ से होता है वो, डब्ल्यू ए यू से वाओ, डब्ल्यू ए एन से वन, डब्ल्यू ए एच से क्या होता है वह। इसको देखिए एस एच ए से स, एस एच डबल ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से सो, एस एच यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से होता है श। उसको देखिए इसको पढ़ते हैं तलाविश, इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श। ठीक है, क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मूर्धन्य श, लेकिन इसका उच्चारण स के रूप में ही करेंगे। ठीक है, एस एच ए से श, एस एच डबल ए से श, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल ओ से क्या होता है शू, एस एच ई से सी, एस एच ए आई से साय, एस एच ओ से शो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन और एस एच ए एच से क्या होता है दोस्तों? शाह। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एस ए से श, एच डबल ए से शाह, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से होता है शू, एच डबल ओ से होता है दोस्तों शू, एस ई से, एस ए आई से साय, एस ओ से सो, एस ए यू से शौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से क्या होता है श। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा क्या कि दोस्तों यहाँ पे देखिए एच से क्या होता है ह, एच ए से क्या होता है ह, यहाँ देखेंगे हा है तो एच डबल ए से क्या होता है हा, देखिए एच से हा लिखेंगे, डबल ए से आ की मात्रा। ठीक है, हा, एच से हा लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा ही, एच से हा डबल ई से बड़ी की मात्रा ही, एच से हा यू से छोटा हो की मात्रा एच यू से हु, यहाँ देखेंगे हु है तो एच डबल ओ से क्या होता है हु। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे एच ई से लिखेंगे हे, एच ए आई से होता है दोस्तों है, एच ओ से होता है हो, एच ए यू से होता है हाउ। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ। ठीक है, एच ए एन से होता है दोस्तों हन, और देखिए एच से होता है ह और यहाँ पे अ की मात्रा तो ए एच का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा अह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसे आपको जो है लिख लेना है खुद से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों टी आर, देखिए टी आर ए से होता है त्र, टी आर डबल ए से होता है त्रा, टी आर आई से होता है दोस्तों त्री, टी आर डबल ई से होता है त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रव, देखिएगा त्रव, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से क्या होता है दोस्तों त्रह। उसके बाद देखिए ज्ञ की बारहखड़ी को समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जी वाई ए से ज्ञ, जी वाई डबल ए से ज्ञा, जी वाई डबल, देखिएगा जी वाई आई से होता है दोस्तों घी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से क्या हो जाए दोस्तों वाई का प्रयोग करके यू का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गे, जी वाई ए आई से क्या होता है दोस्तों यहाँ पे वाई का प्रयोग, जी का प्रयोग नहीं वाई का भी प्रयोग कर लेना, ताकि एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए बहुत लोग जो हड़बड़ी में इस तरह जी आई वाई जी ए आई, तो इस तरह होगा क्या, बिल्कुल गलत, इस तरह से प्रयोग नहीं करेंगे। जी वाई आई से ग्याय, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्यो, जी वाई ए एन से ज्ञान और जी वाई ए एच से क्या होता है दोस्तों ज्ञान। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूज़न है कि सर नाम लिखने में जो है आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, उसको भी समझा दीजिए। तो यहाँ पे आइएगा, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो है जैसे जब भी आपको लिखना है तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा आ की मात्रा जिसमें लगा हुआ रहेगा उसके लिए भी आपको ए का प्रयोग करना है, जिसमें नहीं लगेगा उसके लिए भी आ की मात्रा का प्रयोग करना है, और आधे अक्षर के लिए आपको जो है सिंगल, मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए लिखना हो काम, तो देखिएगा के ए से लिखेंगे का और एम से लिखेंगे म। तो यहाँ पर देखिए का के लिए भी हम लोग के ए का प्रयोग करेंगे और क के लिए भी हम लोग के ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो का हो गया और म काम। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जालम, तो जेड ए से जा, एल ए से ल और एम से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जेड ए के लिए भी जा लिखे, एल ए देखिए ल है तो एल ए से ला भी होता है, एल ए से ल भी होता है। ठीक है, एम से लिखेंगे जेड ए एल ए एम। हमेशा याद रखना है कि जब भी जा भी लिखना है तभी जेड ए, ज भी लिखना है तब भी जेड ए। ठीक है,
चलिए, ये समझ गए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल ऑनलाइन हिंदी लर्निंग को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।